ठीक। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके सिलेबस का चैप्टर 4 है। ठीक है, इट कैरीज ऑनली 4 मार्क्स इन जेके बोस सिलेबस। ओके, तो बिफोर वी अंडरस्टैंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले वी शुड हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट मैग्नेट। किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में। पहले हम मैग्नेट जानेंगे, मैग्नेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेट की हिस्ट्री पे जाए, मैग्नेट की हिस्ट्री पे जाइए, मैग्नेट या मैग्नेटिज्म, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, तो इस मैग्नेट या मैग्नेटिज्म की जो ओरिजिन है वो कहाँ की है? ग्रीस की है। ठीक है, ग्रीक में एक शहर था, एक शहर जिसका नाम क्या था? मैग्नीशिया। क्या था? यह जो पुराना एनातोलिया, आपने किसी सीरियल में इसका नाम सुना होगा, अर्तुगरुल गाजी में आपने इसका नाम सुना होगा। एनातोलिया पुराना नाम था। ठीक है, ठीक है, तो जो आज मॉडर्न डे तुर्की है उसी में ये लाई करता है। ठीक है, तो मैग्नीशिया एक शहर था और वहाँ पे क्या, वहाँ पे एक शफर था जो क्या करता था, वो वहाँ जाता था अपने शीप लेके पहाड़ों पे। ठीक है, उनको चराने जाता था पहाड़ों पे, और उस शफर के पास क्या था? एक छड़ी थी, और उस छड़ी के नीचे क्या रखा गया था? थोड़ा सा आयरन का क्या टुकड़ा था, छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, और वो छड़ी लेके जाता था कहाँ? भेड़ बकरियों के साथ जाता था, और उस शफर के पास वो जो छड़ी थी, छड़ी के नीचे क्या रखा था? आयरन का छोटा सा टुकड़ा रखा था। ठीक है, तो उसने क्या देखा, जब वो उन रॉक्स के ऊपर चढ़ रहा था, उन माउंटेन्स के ऊपर चढ़ रहा था, उसके छड़ी जब नीचे ज़मीन पे आती थी तो उसने देखा कि इसकी छड़ी ज़मीन में किसी रॉक के साथ क्या होती है? अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, रॉक के साथ। तो उसने रॉक में देखा, तो उसने उसी वक्त जांचा कि देयर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन द आयरन प्रेजेंट इन द रॉड और द स्टिक ऑफ दिस शफर्ड। ठीक है, और जो रॉक वहां पे था, उस रॉक के साथ इसकी अट्रैक्शन पाई। ठीक है, तो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स, सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द शफर्ड दैट वाज in this city of Magnesia, old name Anatolia। ठीक है, वो वहां पे वो चरा रहा था किनको? इन भेड़ बकरियों को। ठीक है, तो वहीं से इस मैग्नेट का ओरिजिन बताया जाता है। इट इज हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो वहीं से उसने पता लगाया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयरन एंड द रॉक देयर। ठीक है, जब उस रॉक को फिर फर्दर मॉडिफाई किया गया, उस रॉक में क्या पाया गया? उस रॉक में था आयरन ओर। क्या था? आयरन ओर। ठीक है, आयरन ओर था रॉक में। ठीक है, और आयरन ओर की आपको एक फार्मूला पता है। आयरन ओर के बहुत सारे ओर्स है, आयरन के बहुत सारे, जहां से हम ओर इज सिंपली अ रॉक और अ मटेरियल फ्रॉम विच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ओर किसको बोलते हैं? कोई रॉक है या कोई मटेरियल है, ठीक है, जिससे हम किसको निकाल सकते हैं? इस मेटल को निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेटल्स हैं, आपने जाने होंगे एलिमेंट्स में बहुत सारे मेटल्स हैं, और हर एक मेटल को एक ही जगह नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट ऑफ अर्थ में से बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, लेकिन दे आर इन कंबाइंड स्टेट विद सर्टेन अदर मटेरियल्स, इन सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स। ठीक है, तो जिस चीज से, जिस रॉक से एक पर्टिकुलर मेटल निकलता है, उस रॉक को उस मेटल का ओर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे आयरन के बहुत सारे ओर्स हैं, उनमें से एक ओर है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। ठीक है, तो इस मैग्नेटाइट ओर की हम फार्मूला Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, इस मैग्नेटाइट की फार्मूला क्या है? Fe3O। चलो, तो ओर के बारे में बात की हमने। ओर इज सिंपली अ रॉक और मटेरियल फ्रॉम विच अ पर्टिकुलर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, और आयरन का ओर क्या है? मैग्नेटाइट। एक, इट इज वन ऑफ द ओर्स ऑफ आयरन। ठीक है, जहां से हम क्या निकालते हैं? जहां से हम मैग्नेट, इसको आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी केमिकल फार्मूला है Fe3O4। ठीक है,
ओके, तो यहां से आती है हिस्ट्री किसकी? मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेट इज सिंपली आयरन ओर। अब अगर हम नेचुरली मैग्नेट को डिफाइन करेंगे तो क्या मैग्नेट, क्या चला पता हमें मैग्नेट के बारे में? मैग्नेट इज सिंपली आयरन ओर। मैग्नेट इज सिंपली आयरन ओर। और मैग्नेट को नाम क्यों रखा गया मैग्नेट? एक रीजन ये बताया जाता है कि ये किससे निकला है? मैग्नेटाइट ओर से निकला है, ठीक है। इस बुनियाद पे इसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट। दूसरा कहते हैं कि ये पाया गया किस शहर में? मैग्नीशिया में। तो इसी के बुनियाद पे इसको नाम रखा गया मैग्नेट। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि मैग्नस उस शेफर्ड का नाम था, तो उसके नाम पे कोइंसिडेंस होके इसको क्या रखा गया नाम? मैग्नेट। तो अगर हम सिंपली अब मैग्नेट को डिफाइन करेंगे तो मैग्नेट इज बेसिकली आयरन और नेमली मैग्नेटाइट हैविंग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, हैविंग अट्रैक्टिव। तो मैग्नेट इज, मैग्नेट को हम डिफाइन करेंगे, इट इज सिंपली या नेचुरली आयरन ओर Fe3O4, ठीक है, हैविंग केमिकल फार्मूला Fe3O4, ठीक है। तो आयरन का ओर है नेमली मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ओके। अब कुछ सालों बाद इस मैग्नेट को बहुत सारे साइंटिस्ट्स के द्वारा किस में यूज किया गया? एज ए लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वेर चाइनीज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वेर चाइनीज पीपल हु डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेट, ठीक है। तो चाइनीज लोगों ने क्या किया? इन्होंने मैग्नेट को सस्पेंड किया। इन्होंने मैग्नेट को एक धागे से बांधा, ठीक है। जब ये मैग्नेट निकाला गया और उन्होंने इस मैग्नेट को धागे से बांधा, धागे से बांधने के बाद क्या किया? जब इन्होंने इस मैग्नेट को मोशन दे दी, तो मोशन देने के बाद फाइनली जब मैग्नेट रुक गया तो इट ऑलवेज अलाइनड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट ऑलवेज अलाइनड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर से इन्होंने इस मैग्नेट को मोशन दी, हैंग्ड मैग्नेट, ठीक है, सस्पेंडेड ऑन ए स्ट्रिंग और ए रोप, ठीक है। जब इन्होंने फिर से इसको क्या दी? मोशन दी, इट अगेन अलाइनड इटसेल्फ इन द सेम डायरेक्शन। तो जब कभी भी मैग्नेट को इस ज़मीन पे इन्होंने किसी चीज़ पे सस्पेंड किया, अब ये सस्पेंडेड मैग्नेट को क्या दिया? रोटेशन दिया, मोशन दिया। तो मोशन देने के बाद ये मैग्नेट फिर से क्या किया? ये मैग्नेट रुकने के बाद, रेस्ट में आने के बाद ऑलवेज कहाँ की तरफ अलाइन हुआ? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ अलाइन हुआ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इस मैग्नेट को हम यूज़ कर सकते हैं अब किस चीज़ के लिए? एज ए डायरेक्शन एलिमेंट, एज ए मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। क्योंकि समंदर में जब जाते हैं तो हर तरफ धुंध छाई होती है, तो फिर पता नहीं चलता है ईस्ट यहाँ से है, वेस्ट कहाँ से है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया किस चीज़ के लिए? टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस, टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट वर चाइनीज हु डिस्कवर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो अगर हम डिफिनेशन में ऐड करें, इट इज सिंपली naturally iron ore Fe3O4, namely magnetite, having both attractive as well as directive properties. तो मैग्नेट क्या है? मैग्नेट आयरन का एक ओर है जो क्या रखता है? दो तरह की प्रॉपर्टीज रखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, उनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, ठीक है। और दूसरा क्या है? यही मैग्नेट हम यूज करते आ रहे हैं पुराने टाइम से, किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन द डायरेक्शन,
to determine the direction, because a freely suspended magnet always aligns itself in a particular direction. ठीक है, वो डायरेक्शन क्या है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम इतना जानेंगे कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, बेसिकली मैग्नेट को कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया और कब ये आयरन ओर से निकल के आया और कब इसको यूज़ किया गया एज लोडिंग स्टोन और लीडिंग स्टोन, ठीक है, जो डायरेक्शन के काम में हमें मदद देता है, ठीक है, जब भी हम समंदरी कोई सफ़र करते थे पुराने ज़माने में, तो ये इस चीज़ के डायरेक्शन के डिटर्मिनेशन में हमें मदद देता था। तो अगर हम आज के दौर अब मैग्नेट को डिफाइन करेंगे तो मैग्नेट इज सिंपली और नेचुरली आयरन ओर, ठीक है, मैग्नेटाइट हैविंग बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जब इस मैग्नेट को हम किसके पास रखते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के पास रखते हैं, आयरन नेल्स रखेंगे यहाँ नीचे, तो फिर मैग्नेट को वहाँ पे छोड़ेंगे तो क्या होता है, दीज आयरन नेल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। और जब इसको फ्रीली सस्पेंडेड हम किसी स्ट्रिंग से रखेंगे तो इट विल ऑलवेज अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड दैट वेरी डायरेक्शन डिटरमाइन्स द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक। आगे क्योंकि हमें ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे मैग्नेट का अपना नेचर क्या है, मैग्नेट किसको हम बोलेंगे, तभी हमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट समझ आएगा, ठीक है। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट जानने की कोशिश करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैग्नेट। अब हम मैग्नेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि हमें क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आए। पहले मैग्नेट के अपने इफेक्ट्स, अपना नेचर, अपनी प्रॉपर्टीज जानेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट अगर वही प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करेगा तो तब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का ये कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो पहला हमने देखा कि मैग्नेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैग्नेट possess attractive as well as directive properties. It is first property or characteristic of a magnet. A magnet possess both attractive as well as directive property. Okay, that is it attracts pieces of iron, cobalt, nickel, ठीक है, and it always directs itself when suspended freely in geographic north south direction, ठीक है, वो हम जानेंगे। तो दूसरा, a freely suspended magnet always aligns itself in geographic north south direction. Slightly. मतलब क्या है इस प्रॉपर्टी का, इस कैरेक्टरिस्टिक का, तो अगर हम एक मैग्नेट ले लेंगे, इसको किसी थ्रेड के साथ बांधेंगे, मैग्नेट के दो एंड्स है 1 और 2, एक बार मैग्नेट लिया हमने, छोटा सा टुकड़ा मैग्नेट का, इसके दो एंड्स है 1 और 2, और अब आपने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा है, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, ठीक है। तो जब इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को हम 3D में ऐसे लटका देंगे, ठीक है, ऐसे हैंग करेंगे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। जियोग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू अर्थ, ये अर्थ का क्या है,
ईस्ट है, ये अर्थ का वेस्ट है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ इस डायग्राम के मध्य मुकाबल, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे कहेंगे तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। क्लियर? तो अब हमने क्या बोलना है, अब हमने देखना है ये मैग्नेट जब हमने ऐसे सस्पेंड किया तो ये ऑलवेज अपने आप को क्या करता है, अलाइन इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। स्लाइटली देयर इज सम kind of inclination between exact geographic north south line and the magnetic line, ठीक है। बट यहाँ पे भी आप इतना याद रखो कि ये जो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ है, अर्थ का जो नॉर्थ है एक एंड ऑलवेज उसी ओर दिखता है, और अर्थ का जो साउथ है एक एंड ऑलवेज वही की ओर डायरेक्शन दिखाता है, किसका, मैग्नेट का। और जो वाला एंड किसका, इस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का कहाँ की ओर अलाइन होता है, नॉर्थ की ओर, तो उसको क्या नाम देते हैं, नॉर्थ पोल। क्या देते हैं नाम? और जो वाला एंड कहाँ की ओर, साउथ की ओर, उसको नाम देते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन्स इटसेल्फ इन जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन स्लाइटली, दैट मीन्स देयर इज सम small inclination between exact geographic north south line and magnetic north south line। क्लियर? वो आगे समझ आएगा। ओके, तो इससे हमें ये पता चला कि एक मैग्नेट के पास कितने पोल्स है टू डिटरमाइन डायरेक्शन, 2 पोल्स, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, ए मैग्नेट possess 2 poles, north and the north पोल एंड द साउथ पोल। तो इस प्रॉपर्टी से हमें यह पता चला कि मैग्नेट के पास 2 पोल्स है, वन पोल वन एंड दैट अलाइन्स इटसेल्फ टुवर्ड्स जियोग्राफिक नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, एंड द सेकंड एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स जियोग्राफिक साउथ इज नोन एज साउथ पोल, ठीक है। यही प्रॉपर्टी मैग्नेट की क्या डिटरमाइन करती है, डायरेक्शन डिटरमाइन करती है। तभी हम इसको क्या एज ए लीडिंग या डायरेक्टिंग स्टोन इस्तेमाल करते हैं, या मैग्नेटिक कंपास जो शिप्स में यूज होता है वो इसी तरह से मैग्नेट से बनाया जाता है, ठीक है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। ओके, अब अगर इस मैग्नेट को हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, जैसे हमने चार्ज के बारे में पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलरली हैपन्स हियर। हमने देखा कि मैग्नेट के पास भी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है, जिस तरह चार्ज के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है, अभी हमने जाना इसके पास 2 पोल्स हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ओके, तो जिस तरह हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, अगर ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, एक फील्ड पाया जाता है, जिसको हमने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस चार्ज में कोई क्या दूसरा चार्जड बॉडी या चार्ज एंटर हो जाए या इस स्पेस में आ जाए, दैट मीन्स दैट चार्ज इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वेरी चार्ज, ठीक है, एंड दिस चार्ज या दिस फील्ड वुड apply some force on this incoming charge, on this incoming charge। मतलब अगर कोई चार्ज है यहाँ पे, कोई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है, वो इस स्पेस में एंटर हो जाए, किस में एंटर हो जाए, स्पेस में, तो ये वाला चार्ज इस स्पेस में अपना इन्फ्लुएंस, अपना फील्ड होने के कारण से इस वाले चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स करेगा। आइदर इट विल attract this charge or repel it depending upon the charge, depending upon the charge। अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो रिपल करेगा, अगर ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव तो तब अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उस वाले फोर्स को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स,
ठीक है। इसी तरह अगर ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी एक स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक मैग्नेट भी दूर से ही आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। ज़रूरी कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह यहाँ चार्ज में कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं था, तो यहाँ पे भी कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस मैग्नेट के इर्द गिर्द जो स्पेस पाई जाती है, उस स्पेस को नाम क्या देंगे? मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या पाया जाएगा? इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस, इस मैग्नेट का फोर्स, जिसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो चौथी प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? लाइक चार्ज, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, कामा a magnet also possess magnetic field around it. Like charges, जिस तरह चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेट भी अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेट भी अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उस फील्ड में अगर कोई दूसरा मैग्नेट और कोई आयरन ऑब्जेक्ट एंटर हो जाए, दिस मैग्नेट विल apply some force on it. The force applied by magnet would be attractive if this is iron object or cobalt or nickel, or it will apply the force of attraction or repulsion if the incoming particle is also a magnet with different polarity. With different polarity, वो हम समझेंगे, ठीक है। तो अगर जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज के आने से इस वाले चार्ज ने इस पे क्या किया? फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर इस चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स इज रिपल्सिव। अगर इस चार्ज का नेचर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे इनकमिंग जो मैग्नेट है, अगर इसका नॉर्थ और इसका साउथ आए, ठीक है, देन देयर विल बी अट्रैक्शन। अगर ये साउथ और ये साउथ इस तरह से आए, तो तब क्या होगा? तब रिपल्शन होगा। क्या होगा? तब होगा रिपल्शन। उससे पहले क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन भी पाया जाएगा, रिपल्शन भी पाया जाएगा। जिस तरह चार्जेस में अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी पाया जाता है। तो यहाँ समझने वाली बात ये थी कि जिस तरह चार्जेस अपने इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइकवाइज मैग्नेट्स प्रोड्यूस अराउंड देम मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर मैग्नेट। ऐड करो नीचे, इन दिस फील्ड, इस फील्ड में एन इनकमिंग मैग्नेट, इन दिस फील्ड एन इनकमिंग मैग्नेट वुड एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्लियर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। आगे अब जिस तरह हमने जाना इलेक्ट्रिक फील्ड में, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges, similarly here in the magnetic case, like poles repel each other and unlike poles attract each other. ये ऐड कर दो। Similarly in case of magnet, fifth property, like poles repel each other and unlike poles attract each other. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ क्या पाया जाएगा? रिपल्शन पाया जाएगा। इसी तरह साउथ भी क्या पाया जाएगा? रिपल्शन पाया जाएगा, ठीक है। When there are unlike poles north south or south north, there will be attraction.
देयर विल बी अट्रैक्शन। क्लियर? तो ये चीज़ भी हमने जान लेना है, ठीक है। आगे जब हम चार्जेस की बात करते थे, चार्ज सिंगल पोल भी एग्जिस्ट होगा, पॉजिटिव पोल ओनली, प्रोटॉन पाया जाता है या कोई पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी पाई जाती है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, दैट मीन्स नेगेटिवली चार्जेड बॉडी भी एग्जिस्ट होती है, ठीक है। और कहीं पे आप देखते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl मॉलिक्यूल के पास यहाँ होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी पाया जाता है, नेगेटिव एक साथ पाया जाता है, ठीक है। देखिए चार्ज कैन एग्जिस्ट एज पॉजिटिव पोल ओनली, नेगेटिव पोल ओनली, डाइपोल आल्सो, ठीक है। यानी कि चार्ज एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स, आइदर एग्जिस्ट्स एज पॉजिटिव पोल ओनली, it can exist as negative pole only, and it can exist as dipole as well, ठीक है। but net charge is 0 here, but hydrogen is slightly positively charged and chlorine is slightly negatively charged because of electronegativity difference, ठीक है। तो HCl molecule is known as a dipole of charge या dipole, ठीक है। तो लेकिन अगर हम यहाँ मैग्नेट की बात करेंगे, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, ये मैग्नेट था, एक एंड को हम नाम दे रहे थे नॉर्थ, दूसरे को क्या नाम दे रहे थे साउथ। अगर हमने इसको ब्रेक किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, नॉर्थ साउथ, यहाँ फिर नॉर्थ साउथ क्रिएट होगा और यहाँ भी क्या क्रिएट होगा, नॉर्थ साउथ। अगर हम इसको फर्दर स्प्लिट करेंगे, यहाँ अगेन नॉर्थ साउथ क्रिएट होगा और यहाँ भी अगेन नॉर्थ साउथ क्रिएट होंगे, दो नॉर्थ साउथ क्रिएट होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैग्नेट को स्प्लिट करेंगे, if we split the magnet into smaller pieces, we will again get a magnetic dipole, ठीक है। तो और एक प्रॉपर्टी ऐड करो, 6th वाली प्रॉपर्टी, मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज अ डाइपोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट्स एज अ डाइपोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 6ठी वाली प्रॉपर्टी, मैग्नेट ऑलवेज exists as a dipole, that means north and south can't be separated, even if the magnet is crushed into pieces, और हम इस मैग्नेट को छोटे छोटे टुकड़े भी करेंगे, इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल, ठीक है। इसके 2 पोल्स क्रिएट होंगे, ठीक है। चार्जेस की तरह नहीं, हम चार्ज को अलग अलग पोल्स में पाएंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ, यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ साउथ हम अलग नहीं कर सकती, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी नोट करो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट, magnetic monopoles never exist, magnet always exists as a dipole, we can't get magnet as monopole, अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ नहीं होगा एग्जिस्ट, ठीक है। जब भी मैग्नेट एग्जिस्ट होगा तो वो कैसे एग्जिस्ट होगा, एज ए डाइपोल, ठीक है। दिस इज अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेट एंड इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। आई विल रिवाइज इन ए शॉर्ट समराइज इट मैनर, ठीक है। तो पहले हमने क्या जाना, व्हाट इज मैग्नेट। तो मैग्नेट इज सिंपली और केमिकली आयरन ओर, Fe3O4, मैग्नेटाइट, ठीक है। तो मैग्नेट की हिस्ट्री क्या है, इट इज हिस्टोरिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड इन ग्रीस, ठीक है। तो किस शहर में पाया गया था, मैग्नीशिया में, तो उसी की बुनियाद पे इसको नाम रखा गया मैग्नेट, ठीक है। और इसके ओर को नाम रखा गया मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट और मैग्नेट इज सिंपली केमिकली आयरन ओर दैट पॉजेस प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। तो ग्रीक वाले पहले वो थे जिन्होंने क्या डिस्कवर की थी, मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। उन्होंने ही पहली बार देखा कि ये मैग्नेट, ये रॉक किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ऑफ शेफर्ड, ठीक है।
फिर कुछ सालों बाद किसने, चाइनीज पीपल ने क्या किया, उन्होंने पहली बार देखा कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन्स इटसेल्फ इन ए जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इन्होंने क्या कहा कि हम इस मैग्नेट को अब डायरेक्शन डिटरमाइन करने में यूज कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेट possesses both attractive as well as डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लीडिंग स्टोन और लोड स्टोन, जो कहाँ में, शिप्स में यूज होती है। ठीक है, फिर हमने क्या जाना मैग्नेट के बारे में, जिस तरह चार्जेस क्या करते हैं, जिस तरह चार्जेस के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसी तरह किसके पास, मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर से ही दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसी तरह मैग्नेट भी दूसरे मैग्नेट को या आयरन ऑब्जेक्ट को दूर से ही अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या पाया जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पाया जाता है। जिस तरह चार्जेस के फोर्सेस, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, कलेक्टिवली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चार्जेस के फोर्स को हमने नाम दिया था कोलंबस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द टू चार्जेस। इसी तरह मैग्नेट के पोलैरिटी के बुनियाद पे भी फोर्स पाया जाता है। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। नॉर्थ में क्या पाया जाता है, रिपल्शन, साउथ में क्या पाया जाता है, रिपल्शन, और नॉर्थ साउथ में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन। क्लियर बात? ठीक है, इसके बाद हमने क्या जाना, इसके बाद ये हमने जाना कि मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए डाइपोल। ठीक है, जब भी मैग्नेट पाया जाएगा तो वो डाइपोल की सूरत में पाया जाएगा। ठीक है, मैग्नेट किसी भी शेप का क्यों ना हो, उस पर क्या होने चाहिए, दो पोल्स होने चाहिए, नॉर्थ पोल भी और साउथ पोल भी। मैग्नेट कैन नेवर एग्जिस्ट एज मोनोपोल, हम अकेला नॉर्थ और अकेला साउथ कहीं नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन चार्जेस के केस में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट होता है, नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट होता है, एज ए डाइपोल भी एग्जिस्ट होता है। ठीक है, ओके, दिस वर स्मॉल एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट मैग्नेट। अगर ये हमारा सिलेबस नहीं है, हमने क्या जानना है, हमने जानना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें मैग्नेट का तो इफेक्ट पता चला, ये मैग्नेट कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हमें ऑब्जर्व हो गए, देन वी कॉल द इफेक्ट एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अब हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।